नमस्कार दोस्तों, डे ट्यूटोरियल क्लासेस तारानगर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम घड़ी टॉपिक समाप्त करने के बाद दूसरा टॉपिक लेकर चले थे, क्यूब यानी घन। ये भी रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक का पार्ट 2 आपके सामने है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, 1 मिनट के लिए उसको रिपीट करते हैं। टाइप पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार का एक घन आएगा, इस प्रकार का क्या होगा, घन होगा। इस घन को परीक्षा में क्या किया जाता है, पहले कोई रंग से क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है। फिर अपने उससे क्या है, छोटे घन काटे जाते हैं। इस प्रकार के क्या है, छोटे घन काटे जाते हैं। और आपसे इन घनों की, छोटे घनों की संख्या पूछता है। संख्या के बाद आपसे ये पूछता है कि जो रंग किया गया था वो छोटे घन की कितनी सतह पर आया है, यानी 1 सतह पर आया है, 2 पर आया है, 3 पर है, अधिकतम 3 पर आ सकता है, या उस पर कोई भी सतह पर रंग नहीं है, यानी रंगीन है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। फिर मैंने एक बात आपको बताई थी कि इनमें अपने 4 पार्ट होते हैं। इसे बड़े घन में कितने पार्ट है, 4। एक तो होती है इसकी सतह, क्या होती है, एक सतह। एक जिसे भुजा बोलते हैं या फिर इसको किनारा भी बोल सकते हैं। एक इसके कॉर्नर होते हैं, क्या होते हैं, कॉर्नर। एक भाग होता है वो अंदर वाला भाग, क्या होता है, अंदर। अपनी बात करेंगे इस बड़े घन से इस प्रकार के छोटे घन काटेंगे तो जो सतह से घन प्राप्त होंगे, जिसे हमने बोला था केंद्रीय घन, उनकी हमेशा वो एक तरफ रंगी होगी। उसकी एक सतह क्या होगी, रंगी। उसकी एक सतह रंगी, उसकी एक सतह क्या होगी। जैसे आपके प्रश्न पत्र में कहीं भी या फिर क्वेश्चन में अपने कहीं भी चर्चा करें सतह का नाम आते हुए सतह से कौन से प्राप्त होंगे, तो आपके दिमाग में त्वरित गति से आंसर आना चाहिए कि सतह पर कौन से प्राप्त होंगे, एक तरफ रंगी, यानी जिसकी एक सतह रंगी होगी वो सतह पर या सरफेस से प्राप्त होंगे। दूसरा नाम आपके सामने क्या रखा है मैंने, भुजा। तो भुजा का नाम आते आपके सामने दिमाग में आना चाहिए कि भुजा पर जो घन प्राप्त होंगे उसकी दो सतह क्या होगी, रंगी होगी। उसकी दो सतह क्या होगी, रंगी। और एक आपके सामने नाम रखा गया कॉर्नर जी। कॉर्नर पर इस बड़े घन से इस प्रकार के छोटे घन काटेंगे, कॉर्नर मतलब शीर्ष से, तो उनकी अपने क्या है, 3 सतह क्या होगी, रंगी। 3 सतह क्या होगी, रंगी। और एक नाम आपका क्या है, अंदर वाला भाग, यानी सतह से काटने के बाद, छोटे घन भुजा से काटने के बाद, कॉर्नर से काटने के बाद इस बड़े घन के अंदर एक इस प्रकार का छोटा घन और है। इस बड़े घन से अंदर एक छोटा घन और निकल के आएगा, जो उस पर किसी प्रकार का रंग नहीं बचेगा, जो हमने किया था वो कौन सी सतह, कोई भी सतह पर नहीं बचेगा। तो वो अपने क्या बोलेंगे, उसको रंगहीन बोल दो, या फिर उसकी सतह क्या होगी, रंगीन, यानी वो क्या होंगे, बिना रंगीन। रंगीन का मतलब जिस पर कोई रंग नहीं। अपने एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन है, वो सतह से प्राप्त होते हैं। सतह कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो इसका मतलब एक, अपने बात करें इस प्रकार का अपने फॉर्मूला रखा था उसका, यानी मैंने बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो भुजा किस गए, इसमें n लेना, क्या लेना है, n। इसलिए वो अपने n में 2 किस लिए माइनस किए हुए, पिछले वीडियो में विस्तार से बताया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि अपने क्या है, अपने इस प्रकार की सतह होगी, उस सतह से अपने क्या है, एक वाले निकालेंगे, उससे पहले कॉर्नर छोड़ेंगे तो वो 3 वाले छोड़ दिए, और ये वाली जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भुजा के लिए यहाँ से कौन से प्राप्त होते हैं, 2 वाले, और यहाँ से कौन से प्राप्त होते हैं, 3 वाले। कौन से, 3 अंदर से यहाँ से कौन से प्राप्त होंगे, यानी अपने क्या है, इस प्रकार इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो बाहर वाले का चाहिए होता, या बाहर वाले की जरूरत होती तो भुजा स्क्वायर या n स्क्वायर करते हैं। लेकिन हमें बाहर वाले में साथ में क्या है, 3 वाले और 2 वाले सम्मिलित है, तो वो छोड़ेंगे तब हमें क्या है, तो अब हमें n का मान, इसके लिए क्या n का मान कितना कम करना पड़ेगा, 2। और तीसरी अपनी बात इसमें, दूसरी बात अपने क्या है, भुजा पर 2 सतह रंगीन होती है, उनकी भुजा पर जो प्राप्त होती है। और इनकी बात करें संख्या की, तो अपने पता है भुजा कितनी होती है, 12 होती है। प्रत्येक भुजा से कितना प्राप्त होगा, n-2। सभी भुजाओं का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। इसलिए हमने क्या कर दिया, 12n-2 की, उसके 12n-2 सॉरी। उसके बाद अपने बात करेंगे कॉर्नर 3 सतह रंगीन मैंने बताया, कॉर्नर 8 होते हैं, इनका कोई संख्या ही डायरेक्ट होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 8, यानी 3 सतह रंगीन कॉर्नर से प्राप्त होंगे। कॉर्नर 8 है तो वो भी संख्या में छोटे घन भी कितने होंगे, 8। और रंगहीन की बात करें तो रंगहीन अपने क्या अंदर से प्राप्त होंगे, बाहर वाले से n की क्यूब टुकड़े, बाहर वाले से छोटे घन क्या बनेंगे, n की क्यूब, तो अंदर वाले से क्या बनेंगे, n-2 की क्यूब। ये आपका था। तो इतनी बात आपको इसमें क्या है, इतनी बात तो आपको पूर्णतः याद करनी है। उसके बाद इस टॉपिक की क्या होती है, शुरुआत होती है।
अब परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न हम डिटेल से लेंगे, उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, एक एक प्रश्न का अपने स्टेप बाय स्टेप आंसर देते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न देखेंगे किस प्रकार का आएगा। मैं आपको पुनः स्मरण दिला दूं, ये रीजनिंग की 10 से 11 नंबर क्लास है। इससे पहले आपके 10 या 9 वीडियो अवेलेबल करवा दिए गए, वो आपको डेफोडिल क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, वहां जाकर आपको स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है घन पार्ट 2। इससे पहले घड़ी के पार्ट 7 तक आपको अवेलेबल है या वहां तक आपको मिल जाएंगे। वो भी आप स्टडी करना चाहें तो उस प्रकार के टॉपिक, किसी प्रकार के टॉपिक की स्टडी करना चाहें तो आप डेफोडिल क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रकार के किसी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी प्रकार के जिस प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के क्या है वीडियो वहाँ अवेलेबल है। उसके बाद अपने इसमें बात करें प्रश्न किस प्रकार का आएगा। तो प्रश्न को हम डिटेल से एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम उसको डायग्राम बनाकर फिर हम एक एक सवाल को समझेंगे। तो अपना एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक घन को एक 12 सेंटीमीटर बड़े घन को कोई भी रंग दे सकते हो या रंग सीधे नाम देंगे लाल रंग से, एक 12 सेंटीमीटर बड़े घन को लाल रंग से रंगने के बाद 2-2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो बताइए अब यहां से यानी हम जितने इसमें प्रश्न बढ़ सकते हैं वो लेंगे, लेकिन यहां से कोई वहां 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इन नीचे वाले प्रश्न जो भी हम लिखेंगे उनमें से कोई एक सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो बताइए क्या है, तो अपने कौन कौन से बन सकते हैं वो देखेंगे। तो बताइए अपने 1 नंबर ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या क्या, घनों की संख्या क्या होती है, ऐसा भी आ सकता था। तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या क्या हो, ऐसा प्रश्न आ सकता। या फिर ऐसा भी पूछ सकता था, तो बताइए एक तरफ से या ऐसे भी एक तरफ यानी केवल एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या क्या हो, केवल एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या क्या हो। आगे ये भी पूछा जा सकता था केवल 2 तरफ से रंगीन घनों की संख्या क्या हो, ये भी प्रश्न आ सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता था केवल 3 तरफ से रंगीन घनों की संख्या क्या हो, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है रंगहीन का अर्थ होता है बिना रंगा, रंगहीन घनों की संख्या क्या हो, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब 1 नंबर का प्रश्न यदि प्रश्न पत्र में आता है तो इस लाइन के बाद यानी इस निर्देशों के बाद कोई इसमें से एक प्रश्न या 2 भी पूछ लिया जा सकता है, 1 या 2 जितने नंबर का प्रश्न होगा उसी प्रकार का प्रश्न कर लिया जाए। रंग यानी बिना रंगे घनों की संख्या क्या हो। एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है कुल छोटे रंगे हुए घनों की संख्या क्या हो, रंगे हुए घनों की संख्या क्या हो, ये प्रश्न
स्पेस को ध्यान में रखते एक बार इतने प्रश्नों को हम समझेंगे, उसके बाद और प्रश्न लेंगे। अब अपने सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में अपने एक दिमाग में क्या है, इस घन के बारे में इमेज बनाने की, किस प्रकार का घन है, किस कैसे उसको रंगा गया, तो वो अपने समझने के लिए मैं आपको डायग्राम द्वारा समझाऊंगा। लेकिन आपको प्रश्न पत्र में अगर आए तो आप अगर दिमाग में इमेज बना सकते हो तो दिमाग में भी रख सकते हो कि हाँ इस प्रकार इसको क्या किया गया है, रंगा गया। जैसे सर्वप्रथम अपने बात करें तो किस प्रकार से ये घन है, इस प्रकार का एक अपने घन बनाएंगे। उस घन को क्या है, क्या कर दिया गया है, सभी साइड से उसको लाल रंग से रंग दिया गया। इसकी 6 स्तंभों को क्या कर दिया गया है, लाल रंग से रंग दिया गया। फिर आपसे क्या है, इससे क्या पूछा गया है कि इससे फिर काटने आपको इस प्रकार के छोटे घन, इस प्रकार के छोटे घन कैसे, यानी ये 2 सेंटीमीटर का है, ये छोटा वाला 2 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला आपको कितने सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का, 12। तो सबसे पहले आपको तो वो चीज याद करनी है कि एक भुजा पर कितने घन प्राप्त होंगे इस प्रकार, उसको मैंने बोला था n। क्या बोला, n, या कहीं अपने क्या है गाइडों में x भी लिखा सकते हैं क्योंकि चल राशि कोई इसे फर्क नहीं पड़ेगा n या x। तो अब अपने बात करें कि n, तो n अपने क्या छोटी सी बात है कि n बराबर यानी एक भुजा पर कितने घन प्राप्त होंगे, यानी n का मान निकालना है। तो आप सीधे से आपको क्या करना है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे क्या करना है, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, एक घन। इसलिए अपने क्या है यहां रखेंगे तो n का मान कितना है, यहां भुजा का मान दे रखा आपको 12, n का मान ये 12 नहीं है, n का मान हम निकालेंगे कैसे हैं। तो बड़े घन की भुजा 12 थी, छोटे घन की कितनी दी, 2। 12 में 2 से डिवाइड करोगे 12 को तो कितना आएगा, 6। ये कोई सेंटीमीटर वो नहीं है, ये संख्या है, यानी इसमें n यानी एक भुजा से कितने घन प्राप्त होंगे, 6 प्राप्त होंगे। अब अपने इसको बात कर रहे हैं कि एक भुजा पर n का मान कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो सबसे पहले अपने n का मान अपने पास आ गया। तो सबसे पहले आपको एक सवाल दिया गया है, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या यदि ज्ञात करनी है, क्या करनी है, ज्ञात। तो अपना 1 नंबर सवाल का आंसर अपने इस प्रकार यहाँ दे सकते हैं कि 1 नंबर सवाल का कुल छोटे घनों की संख्या यानी टोटल, टोटल का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, n की क्यूब। यानी आपको पता है घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब। भुजा की जगह इस प्रकार के सवालों में ये काटने से संबंधित सवाल आते हैं बड़े घन से छोटे घनों में, तो भुजा की जगह क्या रखना है, n। इसलिए क्या हो गया, टोटल हमेशा क्या रहेगा, n की क्यूब। n की क्यूब बोले तो अपने कितना हो गया, अपने क्या है n की क्यूब, यानी n का मान 6, 6 की क्यूब, और 6 की क्यूब होता है 216। यानी इसका मतलब इससे बड़े घन से इस प्रकार के छोटे घन काटेंगे तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कुल कितने बनेंगे, तो 216 बने। इस प्रकार के छोटे घन कितने बनेंगे, उसे 216, 2 बाई 2 के। फिर किससे काट रहे हैं, 12 बाई 12 के। तो 216। या फिर अपने क्या है, इसका दूसरा तरीका ये भी बना सकते हो टोटल का, क्योंकि आपको पता है मैथ में कोई भी अगर आयतन वाली चीज है, उस आयतन वाली चीज से छोटे आयतन वाली चीज बनाई जाती है। तो संख्या अगर ज्ञात करनी हो कितनी बनेगी, तो बड़े वाले आकृति का आयतन में किसका भाग दे देंगे, छोटे वाले आकृति के आयतन का भाग दे देंगे। ये भी हम कर सकते इस प्रकार की बात। तो अपने बड़े वाले आकृति का आयतन कितना था, 12 था, कितना था, 12। तो बड़े वाले आकृति में किसका भाग देना होता है, छोटे वाले आकृति का भाग देना होता है। अपने बड़े वाले आकृति का आयतन, आयतन मतलब भुजा की क्यूब, तो आयतन भुजा की क्यूब, इसका मतलब 12 × 12 × 12। और हमें पता है संख्या ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है, छोटी आकृति की, यानी छोटी आकृति कितनी बनेगी। तो अपने पता है छोटी आकृति के आयतन का क्या दे देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो इसका मतलब छोटी आकृति का आयतन कितना है, 2 है। सो भुजा कितनी है, 2 है, तो उसका आयतन भुजा की क्यूब, इसका मतलब इस प्रकार से लिख सकते। तो ये आपको पता हो तो ये भी कटेगा 6 हो जाएगा, ये भी कटेगा 6 हो जाएगा, ये भी कटेगा, तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। वापस क्या 6 × 6 × यानी 6 की क्यूब ही तो 6 की क्यूब, वापस आपका आंसर 216 आ सकता है। क्या आ सकता है, 216। तो कोई भी आप एक तरीका अपनाइए कि हमेशा क्या है, टोटल ज्ञात करना है। अगर छोटे घन कितने बनेंगे तो आप n की क्यूब बनेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे, बड़े वाले घन की भुजा में किसका भाग देकर, छोटे वाले घन की भुजा। तो सबसे पहले n का मान निकाला 6। अब ये n का मान इस सवाल यानी इस निर्देशों में जितने भी सवाल बनेंगे, चाहे ये 5 या 7 बनो या 10 बनो, जितने भी सवाल बनेंगे उसमें n का मान यही रखना है। क्या रखना है, n का मान। तो इस प्रकार की बात हुई। अब अपने क्या है, अगले वाला सवाल, जैसे नेक्स्ट सवाल देखें
तो केवल एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या, केवल किसकी बात कर रहा है, एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या। एक तरफ से रंगीन घनों की या केवल एक तरफ से रंगीन घनों की बात करें तो आपको एक का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने तीन चीज बता रखी है आपको, एक तो सतह का नाम बताया, एक भुजाकार, एक किसका बताया, कॉर्नर का बताया। तो एक तरफ कहां से प्राप्त होंगे, सतह से प्राप्त। कहां से प्राप्त होंगे, इस प्रकार की यहाँ छोटे छोटे घन क्या है, सतह से प्राप्त होंगे। तो सतह से प्राप्त होंगे, आपको पता है स्तंभ की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। फॉर्मूला अगर स्तंभ का नाम लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है, इसका मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ले रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 6 × भुजा स्क्वायर। लेकिन मैंने कह दिया भुजा किस में क्या रखना है, n रखना है, तो 6 × n स्क्वायर हो गया। लेकिन n पूरा नहीं ले सकते। पूरा क्यों नहीं ले सकते, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक वर्ग इससे बाहर निकाला, क्योंकि इसमें कितने वर्ग लगे हैं, 6। एक बाहर निकाला क्योंकि अपने इस वर्ग से ये वाला पार्ट छोड़ना है, कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ से जो छोटे घन प्राप्त होंगे वो तीन वाले, तो तीन साइड से रंगीन होंगे, और एक क्षेत्र ये छोड़ना है। इसका मतलब बाहर की तरफ पूरा का पूरा रास्ता छोड़ेंगे एक वर्ग से, यानी कितने वर्ग लगे इसमें, 6 वर्ग से। 6 वर्गों से बाहर का रास्ता हम छोड़ेंगे, तो आपको पता है n में से 2 माइनस करना पड़ेगा। n में से माइनस क्या करना पड़ा, 2, क्योंकि n स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितने घन, पूरे में कितने घन बनेंगे वो आ जाएंगे। पूरे में एक वर्ग पर कितने बनेंगे वो आ जाएंगे। यदि हम क्या है, फिर अगर बीच वाले इस भाग का पूर्णता है, यानी केवल अपने एक तो पूछा इस भाग का चाहिए, तो हमें पता है जितना भी n का मान, क्योंकि इसमें कितने पट रहे हैं, 6 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 6, तो आपको पता है एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, तो बचे कितने, 4। इसलिए अपने क्या n का मान 6, तो डायरेक्ट ही कह सकता हूं n - 2, तो इसका मतलब 6 - 2, तो ये अपने आप संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी प्रकार 4 इससे होगी, 4 इससे, तो अपने इस प्रकार अपने बात कर सकते हैं कि जब भी हमें क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या पूछे, एक तरफ से क्या पूछे, रंगीन घनों की संख्या पूछे, तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा और उसका तरीका क्या है, तो ये मैं डिलीट कर सकता हूँ। n आपको याद रखना है, n का मान इस सवाल में कितना रहेगा, 6 बड़े घन की भुजा में किसका भाग देकर निकला था, छोटे घन। कुल टोटल का आपको एक नंबर सवाल यदि इसमें पूछता कि कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो आपका उत्तर आता है n की क्यूब। इसका मतलब n का मान इस सवाल में 6, 6 की क्यूब कितना होता है, 216, 216। और अपने यदि आपको ये अगर तरीका अगर भूल भी जाओ कि n की क्यूब ये फॉर्मूला याद नहीं रहे, तो आपको हमेशा क्या, ये हमेशा मैथ में ये चीज काम आती है कि कोई भी बड़े वाले आयतन वाले आकृति से छोटे आयतन वाले आकृति अगर संख्या पूछे आपको, तो बड़े वाले आकृति के आयतन में किसका भाग देना होता है, छोटे वाले आकृति के आयतन का क्या देना होता है, भाग। इस प्रकार यदि आप आंसर निकालें तब भी अपना आंसर क्या आएगा, सामान्य आएगा 216 यानी 216। यदि आप नियमित रूप से क्लास देखते हो, यदि नियमित रूप से अपने क्या कुछ देखते हो, साथ में क्या नोट्स भी बना रहे हो, तो आपको मेरे हिसाब से उसी प्रकार बेनिफिट हो रहा होगा जिस प्रकार आपको ऑफलाइन क्लास में होता था। ये अपने वापस से अपने क्या कौन सा देखेंगे, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल की बात करें तो 2 नंबर आपको पता है, एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या, एक तरफ रंगीन से घनों की संख्या सतह से प्राप्त होती है। एक सतह से कितने प्राप्त होंगी, n - 2 की स्क्वायर। और कितनी सतह, 6, क्योंकि ये अपने पता है 6 सतह यानी भुजा तो बराबर ही, इनका मतलब प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल समान ही, तो इसका मतलब अपने क्या 6 की जगह 6 रख सकते हैं। n का मान इसमें क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा दिया प्रत्येक सवाल के लिए n का मान इस निर्देश से जितने सवाल बनेंगे उसके लिए n का मान कितना रहेगा, 6 और -2। तो सबसे पहले अपने पता है ब्रैकेट हल करना है, क्या करना है, ब्रैकेट हल करेंगे तो 6 में से 2 घटाए कितने, 4। फिर अपने पता है ये ब्रैकेट पूर्णतः भी हल नहीं हुआ, इसका मतलब ब्रैकेट रूट क्या है, स्क्वायर है, तो 6 × क्या हो गया, 16, और इसका उत्तर आ गया 96। इसका मतलब 216 में से 96 यानी 96 ऐसे घन हैं जिसकी एक सतह पर लाल रंग, क्योंकि घन में छोटे घन में भी कितनी सतह होंगी, 6 में से एक सतह पर लाल रंग होगा, वो घन 216 में से कितने होंगे, 96, क्योंकि हमें इससे बढ़ेंगे कितने, 216। अब 216 को अलग अलग बताना है, उसमें एक 216 में से ऐसे कितने जिसकी एक सतह पर रंग है, ऐसे कितने जिसकी 2 सतह पर, ऐसे कितने जिसकी 3 सतह पर, ऐसे कितने जिसकी कोई स्टेप रंग नहीं। इस प्रकार हमें 4 कैटेगरी उसमें बनानी है। सभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस प्रकार के बड़े घन को छोटे घनों में काटोगे तो कितने प्रकार के घन प्राप्त होंगे, 4। यदि आपके नाम याद हैं तो वो शीर्ष घन जो 3 तरफ वाले होते हैं, एक मध्य घन जो 2 तरफ रंगीन वाले होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, भुजा से, और एक कौन सा केंद्रीय घन जो एक तरफ रंगीन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, सतह से प्राप्त होता है, और एक मैंने कहा अंदर से वाला, अंदर वाले घन इसके अंदर निकलेगा, यानी कलर हटाने के बाद लाल वाला, तो वो अपने क्या है, इससे कहेंगे तो कौन से प्राप्त होंगे, रंगहीन। कौन से प्राप्त होंगे, रंगहीन। इस प्रकार हमें, तो ये आपका 2 नंबर सवाल का आंसर कितना था, 96। इसी प्रकार अपने क्या 3 नंबर सवाल की बात करें, कौन से करें, 3 नंबर।
3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में अपने क्या है, किस प्रकार अपने बात रहेगी। तो 3 नंबर सवाल में पूछा है, जो भी अपने नंबर नहीं लिखा है, केवल दो तरफ कौन सा पूछा है, ये हमने सोल्व कर लिया, ये हमने सोल्व कर लिया। अब आप कौन सा करें, यानी केवल दो तरफ, इस सवाल से केवल दो तरफ वाले रंगीन घन कितने होंगे। तो आपको पता है, दो का नाम लेते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। हाँ, दो वाले तो कहां से प्राप्त होते हैं, भुजा से प्राप्त होते हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है, 12। एक भुजा से n-2 प्राप्त हो, एक भुजा से n। हाँ, एक भुजा पर छोटे घनों की संख्या तो n होती है, लेकिन आपको पता है एक भुजा पर कोणे भी साथ में होते हैं। भुजा पर क्या होते हैं, कोणे, इसलिए उसकी संख्या -n में से क्या कितना कम करना पड़ेगा, 2। और आपको आगे इसका सोल्व कर लेना है। 12n का इस सवाल में आपको पता है मान 6 और -2, इसका मतलब 12 इंटू कितना हो गया, 4। 12 इंटू 4 4 यानी 48, कितना हो गया, 48। इसका मतलब 216 में से 48 ऐसे घन है जिनकी दो सतह क्या है, रंगीन। कितनी है, दो सतह रंगीन, यानी दो सतह पर कौन सा रंग है, लाल रंग है। इस प्रकार के छोटे 48 घन है, उसमें उस पर क्या है, दो सतह पर कौन सा रंग है, लाल रंग। फिर अपने क्या है आगे इसमें नेक्स्ट सवाल कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। जो भी 4 नंबर का आपको यदि आंसर बताना है तो आपको दिमाग में रखना ही, क्योंकि क्या है, तीन तरफ से रंगीन घनों की संख्या, तीन तरफ से रंगीन घनों की संख्या जब घन को पूर्णतः रंगा गया हो, बड़े घन को सभी सतह उसकी रंगी गई हो, तो तीन तरफ से रंगीन घनों की संख्या सदैव 8 होगी। लेकिन ध्यान रहे, वो घन, बड़ा घन पूर्णतः रंगा होना चाहिए, उसकी कोई सतह बगैर रंग के नहीं होनी चाहिए। तब आपका उत्तर, अगर पूरी तरह रंगा हुआ है तो उत्तर आपका क्या रहेगा, 8। क्यों रहेगा, क्योंकि 8 इसके कोणे कितने हैं, 8। 4 तो क्या है, यानी जो छत वाले आपको दिखाई दे रहे 4 ही कोने से फर्श वाले, इस प्रकार कितने कोने, 8। जहाँ तीन भुजाएं आकर मिलती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, कॉर्नर या कोना बोलते हैं। और उसी प्रकार अपने क्या, नेक्स्ट सवाल अपने देखेंगे, तीन तरफ के बाद कौन सा है, रंगहीन बिना रंगे, बिना रंगे। आपको पता है, यदि इससे हमने क्या है, अगर कोने से काट लिए 8 घन, उसके बाद हमारे क्या है, यानी भुजाओं पर 48 घन प्राप्त हुए, वो हमने अलग कर लिए। फिर सतह पर कितने प्राप्त हो गए, ऊपर की बात हो रही है, सतह पर कितने प्राप्त हो गए, इस प्रकार के 9 6 96 प्राप्त हुए, वो अलग कर लिए। अब बताओ इसके अंदर भी एक घन बचेगा, नहीं बचेगा, एक अंदर घन बचेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं, छोटा बचेगा। कितना छोटा होगा उससे, अगर बाहर वाले का मान n था तो अंदर वाले का मान क्या होगा, n-2। इसलिए अपने रंगहीन घनों की संख्या क्या कहेंगे, रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, n-2 की क्यूब। आपका फॉर्मूला ही अपने। तो इसका मतलब अपने क्या, n की जगह 6 6 -2 की क्यूब बोले तो 4 की क्यूब, 4 की क्यूब का मान होता है 64, यानी 64 आता है 64। इसका मतलब रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 64। उसके बाद आपके सामने अगर लास्ट सवाल इसका देखा जाए तो कुल छोटे रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, कुल छोटे रंगीन। इस सवाल नंबर 1 बोल सकता हूं, इसको जो अंतिम सवाल है इसमें फर्क है। यहाँ तो दिया गया आपको कुल छोटे घनों की संख्या, इसका मतलब यहाँ तो टोटल बताना है, यहाँ टोटल नहीं बताना, यहाँ वही बतानी है जो रंगीन, जो क्या है रंगीन, वही बताना। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले मैं एक आपको इसका डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से हमने प्रश्न किए, फिर आपके ध्यान से समझ आएगी कि हाँ इसमें कुल छोटे रंगीन घनों की संख्या में किस प्रकार निकाल सकते हैं। हमने एक घन लिया, ये क्या लिया था, जब भी हम बड़े घन को काटते हैं, जब भी हम बड़े घन को काटते हैं तो उस घन से कितने अपने टुकड़े बने थे, यानी बड़े घन से छोटे घन कितने बने थे, 216। कितने बने थे, 216। कितने बने, 216 में अपने को पता है कितने प्रकार के प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के प्राप्त हुए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4। कौन कौन से, एक तो हमें कौन सा, एक तरफ रंगीन, कौन सा दिखा, एक तरफ रंगीन। एक कौन सा दिखा, दो तरफ रंगीन। उसमें कुछ घन ऐसे थे जो दो तरफ रंगीन थे 216 में, कुछ घन ऐसे थे जो तीन तरफ रंगीन थे, क्या थे, तीन तरफ रंगीन। और कुछ घन आपको पता ऐसे थे जिस पर कोई रंग नहीं गया था, क्या थे, रंगीन। अभी जो आपने 6 पढ़ा था। अब एक तरफ रंगीन है वो हमने डायरेक्ट हमने निकाला, एक तरफ रंगीन कहां से प्राप्त हुए, सतह से प्राप्त हुए, और सतह पर अपने क्या है 9 6 96, कितना है 6, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला लगाया था 6 ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 2 की उसका। और एक अपने क्या है दो तरफ रंगीन है, वो अपने कहां से प्राप्त हुए थे, भुजा से प्राप्त हुए। एक फॉर्मूला हमने लगाया था 12 n माइनस 2, तो उससे अपने कितना आंसर आया था 48। कितना आया था 48। एक यदि हमने क्या है तीन तरफ रंगीन है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, हमें पता है शीर्ष 8 है, पूरा घन रंगा हुआ है, तो उससे कितने प्राप्त होंगे 8।
एक हमने क्या कि फिर हमने कहा कि ये इतना अगर क्या है सतह से निकाल लिया, भुजा से निकाल लिया और कोने से घन छोटे काट लिए तो उसके अंदर बाद में आपको पता है बाहर उसका पूरा का पूरा ये रंग हट जाएगा। हटने के बाद एक अंदर छोटा घन बचेगा, उस छोटे घन से इस प्रकार के घन निकालेंगे तो वो कितने प्राप्त होंगे, आपको कितने हुए थे 64, कितने प्राप्त हुए 64। आपका फॉर्मूला था n-2 की उसकी। अब अपना यदि इसका जोड़ है वो इन चारों सवालों का जोड़ इस 5 नंबर यानी 1 नंबर सवाल के बराबर होगा, क्योंकि सबसे पहले हमसे छोटे कितने पढ़ाए थे 216, 216 के तो हमने 4 भाग बता रहे, 216 में 96 ऐसे, 48 ऐसे जो दो तरफ है, 8 ऐसे जो तीन तरफ है, 64 ऐसे जो बिना रंगे, इनका आपका योग बिल्कुल पूर्णतः क्या आएगा 216। अब आपका सवाल है जो अंतिम सवाल इसमें बोर्ड पर था अभी पीछे स्क्रीन पर कि इसमें कौन सा था कि कुल छोटे रंगे हुए क्या थे, रंगे हुए कौन से गने, रंगे। अब रंगे हुए घरों की बात करें तो आपके दिमाग में नहीं आ रही कि ये भी रंगा हुआ है, चाहे एक तरफ हो चाहे दो तरफ, ये भी चाहे दो तरफ हो चाहे एक तरफ रंगा हुआ है, ये भी तीन तरफ है लेकिन रंगा तो हुआ है, लेकिन ये नहीं रंगा। तो आपकी चीज इस दिमाग में आ रही होगी कि ये जोड़कर बता दूं, ये बता दूं, ये बता दूं। तो इसलिए अब यहाँ तो आपके सामने संख्या है, यहाँ आपके सामने संख्या, यदि सोच लीजिए आप यही सवाल आया होता परीक्षा में, ये निर्देश देने के बाद बताओ कि कुल छोटे रंगे घन कितने होंगे, तो अगर इस प्रकार से करोगे आप ये जोड़ोगे तो यहाँ तो संख्या याद है, वहां आपको क्या करना पड़ता, फॉर्मूला लगाना पड़ता। पहले तो आप एक तरफ रंगीन का लगाते, एक तरफ रंगीन का क्या है 6n-2 की, उसमें फिर आपको पता है दो तरफ वाले भी तो रंगे हुए, फिर आप कहते हैं 12n-2, फिर आप कहते हैं कि हाँ तीन तरफ वाला भी इसमें लेना पड़ेगा, फिर प्लस 8। ये थोड़ा सा फॉर्मूला क्या हो गया, लंबा हो, ये प्रोसेसिंग क्या हो गई, इसलिए इस प्रोसेसिंग को नहीं अपना के, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन इस प्रोसेसिंग को नया अपना के आप अपने को पता है कि कुल कितने 216, 216 में से वो घटा दो जो बिना रंगे हुए, 216 में से वो घटाओ जो बिना रंगे, फिर ऑटोमेटिक इन तीनों का उत्तर आ जाएगा, इन तीनों का योग आ जाएगा। यानी 216 टोटल में से एक सिर्फ ये पार्ट यानी 4 तो भाग हो रहे इसके, ये भाग अलग कर दो तो ये तीनों भाग एक साथ आ जाएंगे, यही बात। तो ये भाग कैसे निकाला, या तो 216 है, लेकिन अगर सवाल में ये संख्या चेंज हो जाती 12 सेंटीमीटर की जगह कुछ और आ जाता तो अपने पता है ये भाग हमेशा निकलता कैसे है, यानी अपने क्या है कुल छोटे घरों की संख्या हमेशा क्या करती है n की क्यूब, उसमें से हमें माइनस करना है ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है रंगहीन है, तो इसका यहाँ तो संख्या 64 है, लेकिन अपने अगर ये इसकी जगह कोई और सवाल होता तो अपने निकालने का तरीका तो ये होता कि ये संख्या कैसे आती है, कैसे आती है। अब इसका हमें पता है कि इस सवाल में n की क्यूब का उत्तर 216 है, और माइनस अपने क्या है n-2 की क्यूब का उत्तर कितना है इस सवाल में 64 है, कितना है 64 है। इस प्रकार से 216 में से 64 घटाओगे तो कितना 152 आ रहा है, 152 यानी अपने 6 में से 4 गए 2, फिर अपने क्या है 1, तो 11 में से 6 गए 5 और आप फिर 2 152। इसका मतलब आपको कुल छोटे रंगे 216 में से कुल छोटे रंगे घर कितने होंगे 152 100 क्या होंगे 52। आपके इस सवाल से 5 तो ये है, फिर आगे और सवाल बढ़ते हैं उनकी भी चर्चा करें। अब मुख्य सवाल इनके ये कितने होते हैं 5 होते हैं। अब आपको क्या है कुछ न कुछ और सवाल बनाएगा तो इन्हीं सवालों में से कुछ अपने क्या है परिभाषिक अपने क्या है भाषा लेकर, या इसको सवाल की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके बोल सकते हैं, तो वो अपने क्या है उसी में से कोई सवाल और निकाले। जैसे कई बार इसमें ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये शब्द आ जाते हैं कम से कम, कम से कम, कम से कम, दो तरफ ले लो नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तरफ रंगीन घरों की संख्या, घरों की संख्या, या फिर ऐसे भी लिख सकता था कम से कम एक तरफ से रंगीन घरों की संख्या, कम से कम एक तरफ रंगीन घरों की संख्या, घरों की संख्या, ये भी ले सकते। अब कम से कम दो तरफ रंगीन घरों की संख्या बात करें तो इस सवाल में कैसी होगी, कम से कम का अर्थ क्या होता है पहले तो ये समझो। अब कई बार क्या है आपको क्या है रटना नहीं होती कोई बात, अब गाइडों में कुछ दे रखा हो कम से कम का अर्थ है, उसमें सभी आते हैं ज्यादा है वो, इस प्रकार की बात याद मत रखें। कम से कम एक उदाहरण जैसे आपको दूं, आप अगर क्या है यदि कई बार क्या है इस प्रकार के आपको कोई मनी की जरूरत होती है यानी पैसों की जरूरत होती है, तो घर वालों को आप कई बार इस प्रकार के शब्द बोलते हुए स्वयं बोल लो, सोने बोले होंगे कि मुझे कम से कम कल क्या है 1000 रुपये चाहिए, क्या चाहिए 1000, तो वहां आपका कहने का तात्पर्य है वही तात्पर्य यहाँ है,
वहां कहने का अर्थ होता है कम से कम 1000 रुपए चाहिए। इसका मतलब आप किसी भी सूरत में 999 नहीं लोगे, यानी आपको 1000 तो देने ही हो। उसके बाद यदि घर वालों के पास उससे ज्यादा है तो दे दो, 1000, 1100, 1500 जो भी, उससे ज्यादा, लेकिन कम से कम आपने शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब आप 1000 से निम्न यानी 1000 से नीचे रुपए नहीं लेने वाले। तो यही बात है, इसका मतलब कम से कम दो तरफ रंगीन है तो दो तरफ तो साथ में काउंट करना ही, वही बात 1000 रुपए तो देने ही देने। उसी प्रकार दो तरफ रंगीन तो काउंट करें, उससे ज्यादा भी इसमें अगर बड़े घन से काटे हैं, छोटे घन बने, उससे ज्यादा दो तरफ से ज्यादा रंगीन है वो भी उसमें क्या लेने हैं, सम्मिलित करें। इसका मतलब दो तरफ कम से कम शब्द आ गया, इसका मतलब आ गया इसमें क्या होंगे, क्योंकि अधिकतम अपने पास कितनी तरफ रंगीन हुए, 3 तरफ साइड रंगीन है। अधिकतम आपको बताया बड़े घन से पूरा रंगने के बाद छोटा घन काटेंगे तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी रंगीन हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसका मतलब कम से कम दो तरफ का अर्थ होता है 2 सतह प्लस कितनी, 3 सतह। अब अपने ये रुकता नहीं है, चलता रहेगा अनुवर्त, लेकिन अपने रोकना पड़ेगा क्योंकि इससे ऊपर बड़ा अपने पास 3 सतह रंगीन से ज्यादा रंगीन वाला घन छोटा है ही, तो आगे लिखने से फायदा क्या। लेकिन कम से कम दो तरफ रंगीन का तो अपने क्या दो को साथ में लेते हैं, जितना आगे सतह रंगीन है वो चलती है, लेकिन अपने रोक दिया इसलिए क्योंकि 3 सतह से ऊपर अपने रंगीन है ही नहीं। तो 2 सतह का उत्तर, अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो अपने परीक्षा में आ गया कम से कम 2 पूछा तो 2 और 3 आए, तो फॉर्मूला 2 का अपने सीधा से याद है 12 - 2, और उसमें क्या है 3 की अगर पूरा रंगा हो तो 3 की संख्या फिक्स है 8, तो अपने आप में फॉर्मूला बन गया। तो अपने इस फॉर्मूले का पहले से अपने उत्तर निकाल रखा है, कितना था 4 8, इसका 8 है तो 5 6 हो गया। इसका मतलब कम से कम दो तरफ से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, इस सवाल के अंदर कितनी होगी, 56 होगी। अब कम से कम एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या यदि आपसे पूछ रहे हैं, कम से कम क्या है, एक तरफ से रंगीन, तो कम से कम एक तरफ का अर्थ वही तो अभी मैंने कहा, वो उसी प्रकार एग्जांपल आप समझ सकते हो, लेकिन आपको मैंने एक बार बता दिया कम से कम का अर्थ क्या है, एक को साथ में लेना है, तो एक सतह रंगीन तो लेनी नहीं, एक सतह रंगीन प्लस में कितनी सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, कितनी 2 सतह रंगीन, और प्लस में कितनी 3 सतह रंगीन, कितनी 3 सतह रंगीन, ये आपको यानी कम से कम एक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सतह भी आ गई, 2 सतह भी आ गई, इसमें कम से कम एक में 3 सतह आ गई, 3 सतह से अधिक हमारे पास रंगीन है नहीं। तो इसके अंदर अभी जो हमने 4 पार्ट बनाए थे, छोटे बड़े घन से छोटे घन काट रहे थे, वो 4 पार्टों में थे, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह और कौन से रंगीन। इसका मतलब इसमें छूटा कौन सा है, रंगीन छूटा है। रंगीन यदि छूट गया, रंगे हुए सब आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, कुल छोटे रंगे हुए। इसका मतलब यहाँ में ये सवाल कैसे बन गया, कुल छोटे रंगे हुए, यानी कम से कम एक तरफ रंगीन का क्या होगा, कुल छोटे रंगे हुए। इस सवाल के अंदर कुल छोटे रंगे हुए घन, तो इसका मतलब कुल छोटे रंगे घन हमने ज्ञात किया था, वो किस प्रकार ज्ञात किया था, वही फॉर्मूला इसमें अंदर लागू कर सकते थे, क्योंकि आप एक सतह का फॉर्मूला लगाओ फिर 2 का, फिर चलो इनकी संख्या फिक्स 8 है, तो इतना कोई फॉर्मूला क्या, 2 को एक साथ यूज करना पड़ेगा, फिर प्लस 8 जोड़ना भी पड़ेगा। इससे बड़ा कुल छोटे रंगे घन अपने पास कैसे निकाले थे, यानी अपने टोटल में से कौन से घटाने, यानी टोटल n की क्यूब में से n - 2 की क्यूब, n - क्या है 2 की क्यूब, तो इसका मतलब आपका यहाँ उत्तर था 216 और यहाँ कितना था 64, n - 2 यानी 6 में से 2 गए 4, 4 की क्यूब कितना होता है 64, तो आपका उत्तर यहाँ मेरे हिसाब से 152 है, क्या है इसका मतलब कम से कम एक तरफ से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 152। इसी सवाल को एक बार और आगे बढ़ाते हैं, इसमें 1-2 सवाल और लेंगे, जैसे इससे और कौन से सवाल बन सकते हैं, एक बार परीक्षा में इस प्रकार का सवाल भी इससे आता है। एक सवाल और कौन सा आता है, देखो कि यहां आपने कि इस बड़े घन, उपयुक्त कह सकते हैं क्योंकि निर्देश देखें, उपयुक्त बड़े घन को छोटे घनों में काटने के लिए कम से कम, ये सब ध्यान जरूरी है वरना प्रश्न भी नहीं बनते, कम से कम कितनी बार काटने की आवश्यकता, कितनी बार काटने की आवश्यकता, कितनी बार काटने की आवश्यकता। तो यहां हम देखेंगे
तो उपयुक्त बड़े घन को छोटे घनों में, यानी इस बड़े घन से इस प्रकार के छोटे घन है, तो यदि आपके पास कोई काटने वाली वस्तु, तो उस वस्तु से इस बड़े घन को इस प्रकार के छोटे छोटे 216 घनों में बांटने के लिए, 216 बड़े घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटोगे तब ये 216 हो जाए। एक तो आपको भी पता है 216 बार तो काटने की आवश्यकता नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा होता है, तो देखो यहां से अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा लूं, तो यहां से यदि डायग्राम आपने लेंगे तो देखो किस प्रकार काटेंगे। आपको पता है n का मान कितना है इस वाले में 6, n का मान कितना है 6। यदि n का मान 6 है तो इसमें आपको पता है एक लंबाई होती है, एक क्या है चौड़ाई होती है, एक क्या है ऊंचाई। ये तीन चीजें समान है, इसलिए अपने क्या है l × b × h नहीं लेते, इसके आयतन में क्या लेते हैं भुजा की क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि उनकी क्या है मान क्या होता है समान होता है, क्योंकि घर में क्या होती है सभी भुजाएं समान है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें क्या रहती है समान। तो एक बार तो अपने क्या इसको लंबाई के अनुसार काटने की जरूरत है, तो लंबाई के अनुसार यदि मैं इसके मेरे हाथ में क्या इसको काटने वाली कोई वस्तु हो तो मैं कम से कम इसको क्या है यानी इस सतह को, यानी लंबाई के अनुसार यदि मैं इसको 5 बार काटता हूं, यदि इसको मैं 5 बार काटता हूं तो इसके पूर्णतः यानी पूर्णतः 5 बार काटने के यानी ऊपर से लेकर इस प्रकार का यदि कोई घन होगा तो इसको लंबाई से यदि हमें काटना है तो पूरे ऊपर से एक बार 5 बार इसके इस प्रकार कटिंग करें। अब इसको ऐसे घुमाइए, यानी 5 इसके अलग अलग पार्ट हो गए। अब आपको पता है अभी तक वो घन तो नहीं हुआ जितने आकार के, फिर इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाना, इसका मतलब चौड़ाई के अनुसार क्योंकि n का मान वही वापस क्या 6, 5 बार काटोगे तो टुकड़े आपको पता है इसके 6 हो जाएंगे। तो आपको नीचे तक इस प्रकार क्या है एक बार ये काटना है 3 4 5, इसमें भी अपने क्या है कितनी इस प्रकार। अब आपको पता है आपने इस प्रकार इसकी कटिंग कर दी, इस प्रकार कटिंग कर दी। अब क्या है यानी एक छड़नुमा आकृति बन गई, वो सभी क्या बन गई छड़नुमा आकृति बन गई। अभी भी वो इस प्रकार के घर के आकार में। अब इसको क्या लंबाई से काटने के बाद चौड़ाई से काटने के बाद अब इसको ऊंचाई से काटो, अब इसको इस प्रकार घुमाएंगे, ऊंचाई से काटेंगे। वही ऊंचाई से कितने भाग इसके 1 2 3 4 और 5, और ये 5 यहाँ पूरी की पूरी काटनी है आगे तक। अब यदि आप थोड़ा सा देख रहे हो डायग्राम को तो इस प्रकार के छोटे छोटे घर, यानी एक बार हमने लंबाई से काटा, लंबाई से हमने क्या है उसकी भुजा 5 बार काटा, चौड़ाई से हमने कितनी बार काटा 5 बार, चाकू चलाया या जो भी काटने वाली वस्तु 5 बार क्या ऊंचाई के अनुसार काटा। 15 बार हमने काटने के बाद यदि आप देखोगे तो इसके वापस कितने टुकड़े हो जाएंगे, 15 बार काटोगे तो इसके 216 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे 216। तो ये अब यदि इसको क्या है, अब ये तो मैंने बेस से इसको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार करता है। यदि आप परीक्षा में सूत्र दिमाग से निकल भी जाए तो आप किस प्रकार इसको समझोगे कि हाँ ये काटने वाला सवाल कैसे होता है। अब यदि यादान करें इसमें अपने जितने n का मान है उतनी बार काटा है क्या, लंबाई से या चौड़ाई से ऊंचाई से नहीं काटा ना, जितना n का मान था उससे एक कम बार काटा। क्या काटा था एक कम बार, क्योंकि आपको पता है इसके अगर 6 टुकड़े करने हैं तो अपन 5 बार काटेंगे टुकड़े 6 हो जाएंगे। अब आपको पता है अलग अलग n-1 एक बार लंबाई से, फिर वही बात n-1 किसी चौड़ाई से, वही बात n-1 किसी ऊंचाई से। तो आपको पता है ये तो समान ही रहने वाला है, इसको बार बार नहीं लिखे n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 प्लस इसको कितने से गुणा कर देंगे 3 से गुणा। ये अपने क्या काटने कम से कम काटने वाला क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। तो n का मान इसमें देखो n का मान कितना सवाल में था, इस सवाल में 6 था, तो 6 में से ये देखो 3 × 5, 3 × 5 का मान आपको पता है कितने बार आ गया 15 बार, कितने बार आ गया 15 बार, तो आपका क्या होगा। तो ये आपका एक पूरा का पूरा सवाल था। इस जो जितने भी मैंने इसमें सवाल बताए इस निर्देश के अकॉर्डिंग इतने सवाल बन सकते हैं परीक्षा में नंबरिंग के हिसाब से, जितने नंबर का प्रश्न आएगा उसके हिसाब से आपको 1 भी पूछ सकता है 2 भी पूछ सकता है। और आपको ये मूलभूत बात थी इसको याद रखनी, एक सामान्य सवाल था, इसमें हम 2 या 3 एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद इसको क्या पार्ट 3 या 4 में जाकर इसकी क्या करेंगे समाप्ति करेंगे। एक बार आपने क्या है वीडियो नंबर 1 को उसे देखिए, फिर आपको वीडियो नंबर 2 क्या आएगा समझ में आएगा, क्योंकि हमने वीडियो नंबर 1 में इसमें पूर्णतः मूलभूत बातें किस किस प्रकार इसको काटा जाता है, किस प्रकार इसके फॉर्मूले बने हैं, किस प्रकार की परिभाषा है, किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इस प्रकार की बात वीडियो 1 में करने के बाद 2 नंबर वीडियो में हमने क्या किया है किस प्रकार का सवाल एज ए यानी एसटी किस प्रकार का सवाल परीक्षा में आता है, उसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सॉल्यूशन हमने बेस से क्या किया एकदम तैयार किया। तो ये पार्ट 2 आपका यहीं आकर क्या होता है समाप्त होता है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।